दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपको एक ऐसे वर्ल्ड, एक ऐसी जगह, एक ऐसी नापाक जगह से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिससे आप लोग काफ़ी टाइम से परिचित हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं, बट क्लियरिटी नहीं। बहुत कंट्रोवर्सी है इस पे कि कुछ लोगों का मानना है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो इतने परसेंट लोग इसमें हामी भरते हैं कि जी हाँ मैं मानता हूँ। और किस में मानता हूँ, तो ये वर्ड आप लिखा हुआ देख रहे हैं, घोस्ट। स्पिरिट, सोल, आत्मा, बहुत सारे अनेकों नाम से हम उसे जानते हैं। इसकी क्लियरिटी क्या है, इसकी पूरी तरीके से पर्दाफाश करूंगा मैं आपके साथ। बने रहें हमारे साथ। अगर मैं बात करूं घोस्ट की, स्पिरिट, भूत, आत्माएं, बहुत कंट्रोवर्सीज है इस पे कि क्या ये लोग होते हैं, इनका परसेप्शन है इस वर्ल्ड पे या नहीं है। मेरे बहुत सालों के कैरियर के केस स्टडीज़ के बाद, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सारी केस स्टडीज़ पढ़ने के बाद मैं आपके लिए ये सीरीज लाने जा रहा हूँ। और इससे जुड़ी हुई हर एक बात मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ और इसकी काफ़ी लंबी सीरीज चलाने वाला हूँ। अगर आप किसी से बात करें, पूछें उनसे कि व्हाट इज घोस्ट, व्हाट इज सोल, क्या है ये, क्यों है ये। अगर आप अपने धर्म के अनुसार जाते हैं, गीता, बाइबल, कुरान, किसी भी, या गुरु नानक साहब के ग्रंथ के, तो वहाँ इनकी डेफिनेशन अलग है। और अगर आप साइंस के बेसिस पे आते हैं तो यहाँ इनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। किस तरीके से अलग है? साइंस ने इस भूत को, साइंस ने इस घोस्ट को, स्पिरिट को क्या नाम दिया है? इस नाम से साइंस इस चीज को मानता है, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन एक मेडिकल टर्म है जो आप ऊपर फर्दर स्टडीज करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ। बताऊँगा आपको वो सारी बातें जो आपने आज तक वेब सीरीज़, मूवीज़ और बहुत सारे सीरियल्स पे देखे हैं कि उनकी रियलिटी क्या हो सकती है और क्या नहीं। अगर मैं बात करूं साइंस के हिसाब से, तो ये हेलुसिनेशन ही आपका घोस्ट है, आपका स्पिरिट है, आपकी सोल है, सब कुछ। और अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे वे की, तो दैट इज इल्यूजन, भ्रमजाल, जिस को बोलते हैं। या फिर अगर आप ग्रंथ के पास में जाएं तो भूत बाधा जिसको बोलते हैं, दैट इज इल्यूजन और हेलुसिनेशन। क्या होता है ये हेलुसिनेशन? अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कुछ टर्म्स लिखे हैं। ये टर्म्स थोड़े से बायोलॉजिकल है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में क्लियर करता हूँ। ऑडिटरी, विजुअल, ऑलफैक्टरी, गस्टोरेटरी, टेक्टाइल एंड सोमैटिक, ये सारी चीज़ें। ऑडिटरी का सिंपल सा मतलब होता है सुनना, ऑडियो, ऑडियो मीन्स सुनना। विजुअल का मतलब होता है देखना। ऑलफैक्टरी का मतलब होता है स्मेल करना। गस्टोरेटरी का मतलब होता है उसकी टेस्ट को फील करना। टेक्टाइल का मतलब होता है टच को फील करना। और सोमैटिक का मतलब होता है सेंसेशन को फील करना। बहुत लोग ने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ फील किया होगा, कुछ महसूस किया होगा। तो वो क्यों होता है, इसकी पूरी तरीके से क्लियरिटी इस वीडियो में आपको हो जाएगी।
बात करूं मैं अगर ऑडिटरी की, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये वो कंडीशन है, तरीके से इसको मैं इस नाम से बुलाऊंगा, दैट इज नोन एज मेंटल इलनेस। जी हाँ, मेंटल इलनेस, बट पागल नहीं। ये हमारी इंडिया की काफ़ी खराब विचार धारणा है कि लोग मेंटल इलनेस को सीधे पागलपन बोल लेते हैं। जी नहीं, ये काफ़ी आसानी से ट्रीट हो सकता है, सेवरल ड्रग्स इसके लिए मौजूद हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑडिटरी हेलुसिनेशन की, तो इस टाइप का पेशेंट, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेशेंट ऑडिटरी हेलुसिनेशन से ग्रसित है। ये क्या है? इस पेशेंट की ऐसी दशा में ये क्या होगा, उसके साथ क्या हो रहा था? केस स्टडीज़ बताती है कि ऐसे लोग जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के वश में होते हैं, उनको आकस्मिक चीज़ें सुनाई देती हैं, जो कि जिनका रियल वर्ल्ड से, ऐसा साइंस का मानना है कि जिनका रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसी सारी बातें सुना अकेले में, या फिर परसेप्शन होना कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ बुला रहा है, मुझे कोई बोल रहा है। ये भ्रमजाल है या क्या, इसकी कंट्रोवर्सी बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन साइंस ने इसको टर्म दिया है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और विजुअल हेलुसिनेशंस। मतलब अगर आपने किसी आत्मा, किसी चीज़ या फिर किसी ऐसी क्रिया, किसी ऐसी मूवमेंट को देखा है जो कि रियल वर्ल्ड से नाता नहीं रखती है, तो सिंपल सा एक लॉजिक समझिए कि वो चीज़ें आपको ही क्यों दिखी, आपको ही क्यों दिखी। अगर मैं इन दोनों को बात करूं, कुछ सुनना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखना, इन दोनों को एक वर्ड में डिनोट किया गया है, दैट इज नोन एज डिमेंशिया। ये ब्रेन की सेवरल प्रॉब्लम्स है, मैं डिमेंशिया के अंदर नहीं जाऊंगा, एक तरीके की डिसऑर्डर होती है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये डिमेंशिया एक डिसऑर्डर होती है जिसमें कि ब्रेन नर्व्स को डैमेज होते हैं। इसकी वजह से ये ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन बहुत ही कॉमन है। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी जिनका रियल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन कभी नहीं पॉसिबल। दूसरा मैं अगर बात करूं ऑलफैक्टरी, आपने 1920 एक मूवी देखी होगी, उसमें ये दिखाया गया है, उसकी केस स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि जस्ट लाइक एक वो, अगर मैं बात करूं मांस का टुकड़ा, वो खींच करके उस सोल को बाहर निकालता है, दैट इज ऑलफैक्टरी हेलुसिनेशन, कि उस चीज का स्मेल आना, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई परसेप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसका पैरेलल वर्ल्ड से कोई परसेप्शन। बताऊंगा आपको इस पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। लेकिन अगर मैं ऑलफैक्टरी की बात करूं, तो जैसा कि आप इस पेशेंट को देख सकते हैं, ये पेशेंट ऑलफैक्टरी हेलुसिनेशन से बुरी तरह प्रभावित है। इनके केस स्टडी में ये पाया गया था कि इनको वैसी चीज़ों का स्मेल आता था जिनके रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, या फिर उनके आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मैं सिंपल सी लॉजिक में बात करूं कि देयर इज नो मैंगो ट्री इज प्रेजेंट बिहाइंड और प्रेजेंट इनसाइड द रूम, but I can feel the smell of the mango. That is the olfactory hallucination terms और olfactory illusion, भ्रमजाल होना मुझे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ गस्टोटेटरी, गस्टोटेटरी क्या होता है? आपकी ऐसो चीज़ों की स्वाद आना। अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल की बात करूँ, आप अगर खा रहे हैं ब्रेड का कोई पीस खा रहे हैं और आपको फील आ रहा है कि मैं ब्रेड नहीं बटर ब्रेड खा रहा हूँ, दैट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बताऊँ, ऑफ गस्टोटेटरी, कि उस चीज़ का फील करना टेस्ट में, जो कि चीज़ वहाँ है ही नहीं, या फिर जो आप खा ही नहीं रहे, या बिना खाए भी गस्टोटेटरी का फील करना। मीन्स आपने खाना नहीं खाया
लेकिन फिर भी आप फील कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ खाई है। और अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं दूसरों से, मीन्स जो मेंटल इलनेस से बाहर की कंडीशन होती है, दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, नॉर्मल वे ऑफ कंडीशन ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ, तो वो आपकी बात को एकदम नकार देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं आती है। जबकि विश्वास मानिए इस तरीके की पेशेंट को एकदम अगर विजुअलाइजेशन हो रहा है तो ये ब्रेन, इसकी एफिकेसी, इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा वेव्स है इसमें, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सामने सेम टू सेम वो जो चीज़ सोच रहा है, जो दिमाग में उसके है, जिस चीज़ का उसको इल्यूजन हो रहा है, वो एकदम उसको सामने दिखाई देगा, सुनाई देगा। ये एकदम रियल बात है, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं मानता है, नहीं विश्वास कर पाता है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं टेक्टाइल या सोमैटिक, ये सबसे जनरल या सबसे कॉमन चीज़ होने वाली है, जो सब चीज़ों लगभग मोर देन 70% लोगों ने फील किया है कभी ना कभी लाइफ में। टेक्टाइल्स का मीन्स होता है समवन टच फील। आप कहीं अकेले खड़े हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर बात करूं कैमेट्री मीन्स जहां लोगों को दफनाया जाता है, क्रिश्चियन लोगों की कम्युनिटी होती है। आप अगर वहां खड़े हैं और ये सोच करके खड़े हैं अकेले, मैं दिन और रात की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्यूजन, कोई भी ऐसा इल्यूजन में एक परफेक्ट केस नहीं पाया गया है जिसमें कि आप दिन में खड़े हो, रात में खड़े हो, टाइमिंग इज डजंट मैटर। ये समवन टच फील आपको आपके इल्यूजन से कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है कि आपको किसी ने टच किया। या फिर अगर मैं सोमैटिक की बात करूं तो सेंसेशन फील, टेक्टाइल और सोमैटिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग बहुत लोगों ने फील किया, किसी का होना, किसी का प्रेजेंस होना। बट यकीन मानिए कि साइंस इस तरीके को, इस बात को पूरी तरीके से हेलोसिनेशन और इल्यूजन के टर्म के अंदर रखता है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हेलोसिनेशन डिसऑर्डर। वहाँ ऐसी बात कोई नहीं है कि वहाँ कोई पैरेलल वर्ल्ड के लोग खड़े हैं। पैरेलल वर्ल्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। पैरेलल वर्ल्ड क्या? ये एक आपकी दुनिया है। जी हाँ, ये एक आपकी दुनिया है और इसके समानांतर, इसके पैरेलल एक दुनिया और चलती है जिसको बोलते हैं पैरेलल वर्ल्ड। बताऊंगा इस पैरेलल वर्ल्ड के बारे में भी। सो दिस इज हेलोसिनेशन टर्म्स। मैंने जो कुछ डिफाइन करने की कोशिश की है, बेसिक चीज़ों मैंने बताया है। इसके बारे में और केस स्टडीज़ कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ। आपको पूरी की पूरी कंडीशंस बताऊंगा, एक से एक इंटरेस्टिंग कंडीशंस बताऊंगा जो कि आपके दिल को थमा देगा। विश्वास आपको होगा नहीं, लेकिन विश्वास आपको करना होगा कि हमारा मेंटल कंडीशन, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है, इतना एफिकेटिव है कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपको दिखता है, वो आपको सुनाई देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.